अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये जी सुबह-सुबह का टाइम है, मैं बच्चों को ना स्कूल छोड़ के आ रही थी वापस। असल में उनके पापा थे आउट ऑफ सिटी, तो फिर मैं ही उनको छोड़ने के लिए गई थी। तो मैंने सोचा कि यार चलो जाते हुए ना मम्मा से भी मिलती जाऊँ, क्योंकि उनका घर रास्ते में ही आता है। तो मैंने सोचा उनसे मिल के थोड़ी देर उनके पास बैठ के वापस घर चली जाऊँगी। तो बस मुझे ना थोड़ा-सा सामान भी लेना था रास्ते से, फिर मैंने वो ले लिया था पहले। और ये जी अगर मैं किसी शॉप पे जाऊँ और वहाँ क्रॉकरी पे ना जाऊँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बर्तन और इस तरह की चीज़ें। एक स्टेशनरी और एक ये क्रॉकरी, दोनों चीज़ें माय मोस्ट फेवरेट। और क्योंकि मेरे पास टाइम था तो इसलिए मैंने पूरी शॉप का ना राउंड लगाया और बस ऐसे ही फिरती रही और बस कुछ 2-3 चीज़ें थी वो मैं लेके वापस आ गई मम्मा के घर। और यहाँ पे मम्मा जी तैयार हो रही थी अपनी कुरान पाक की क्लास के लिए। और ये चीज़ें मैंने ली थी अपने लिए, ये डाइजेस्टिव बिस्किट्स, ये मैं तकरीबन हर टाइम ही रखती हूँ अपने पास। और साथ मैंने खजूरें ले ली थी और दही लिया था, बस यही चीज़ें ली थी मैंने। और जो आज गला थोड़ा सा ख़राब हुआ हुआ है, सो एक्सक्यूज़ दैट, इसी की वजह से मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर सकी इतने दिन से। और जी ये खजूर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये ब्लैक वाली। तो खैर बस यही चीज़ें मैंने ली थी। Mom, where are you going? Which class? Okay. और जी मम्मा चली गई थी अपनी कुरान पाक की क्लास के लिए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले बैठ के यहाँ पे क्या करूँ। तो मैंने कहा कुछ खा पी लिया जाए। तो यहाँ पे जी ये देखिए इनकी सफाइयाँ भी हो चुकी थी और मैंने बस अपने लिए एक कप दूध ले लिया था, गर्म दूध पड़ा हुआ था उनके किचन में ना। और साथ मैंने ये 2 खजूरें ले ली थी और बस यहाँ पे बैठ के मैं और मेरी तन्हाई हम लोगों ने एंजॉय किया। तो बस मम्मा आ गई थी, उनके साथ फिर थोड़ी देर गपशप लगाई मैंने और फिर मैं आ गई थी घर। घर आके ही मैं अपना नाश्ता बना रही थी। ये मैंने अपने लिए थोड़ा सा दही लेकर ना तो साथ खजूर ले ली थी और ये थोड़े से नट्स वगैरह मैंने लिए थे। ये मेरा मोस्ट फेवरेट नाश्ता होता है, मोस्ट फेवरेट नाश्ता। तो खैर ये फ्लैक्स सीड्स हैं कुछ जो मैंने लिए थे, बहुत अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। तो खैर अब ये ना दोपहर का टाइम है, बच्चों को मैं लेने के लिए गई हुई थी और ये इनका कलर्ड डे था, रेड डे था, सॉरी रेड इसका कोई ड्रेस नहीं था मेरे पास, तो मैंने इसको यही ब्लैक पहना दिया था। पहले मैं सोची थी कि इसका ना कुछ ले आऊँ जाके, रेड शर्ट वगैरह इस तरह से कुछ। तो मैंने सोचा नहीं यार ये बस फजूल खर्ची होती है, ठीक है जो है उसी में भेज दिया था मैंने। और ये देखिए बच्चों को मैंने खाना वगैरह खिला के मैंने सुला दिया था और सुकून से ये तीनों सो रहे थे। और अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि आज मैं इनके लिए बना रही थी कप केक्स और साथ मैंने बर्गर्स भी बनाने थे। तो ये वैसे अब था शाम का टाइम, तो यहाँ पे मैं आ गई थी और मैंने ना कप केक्स बार की रेसिपी बहुत दफ़ा शेयर की हुई है, तो यहाँ पे एक दफ़ा मज़ीद मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने 3 अंडे ले लिए थे और साथ मैंने ये आपको इससे अंदाज़ा होगा कि इसमें कितने कप केक्स रेडी होंगे। मैंने इसमें अंडे और चीनी डाल दिया था, चीनी 1 कप थी और इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से बीट करना है इतना कि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो उसके बाद आपने 1 कप ऑयल डालना है, उसको 1 मिनट बीट करना है और उसके बाद आपने 1 कप डाल देना है मैदा। तो और एक जो होता है ना 1 टीस्पून, वो आपने इसमें बेकिंग पाउडर का भी डाल देना है। तो पहले तो मैं इस तरह बना रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं कोको पाउडर भी डालती हूँ, बच्चों को चॉकलेट वाले अच्छे लगते हैं। तो खैर फिर मैंने ये डाल के तो इस तरह से तैयार कर लिया था। बहुत ही आसान होते हैं ये और अगर आप बना के रख लेना बच्चों को लंच बॉक्स में देने के लिए भी तो बहुत काम आते हैं। मैंने इसीलिए थोड़े से ज़्यादा बनाए थे। इतनी क्वांटिटी के साथ ये बन गए थे टोटल 11। और यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि शायद इस स्लाइस में मैं ये चिकन रख के तो इसको बनाने वाली हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैंने इन दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लिया था चॉप, ठीक है। और ये अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, चिकन और सॉरी सॉल्ट एंड रेड पेपर। असल में यहाँ पे मैं बना रही थी नगेट्स। नगेट्स की डिफरेंट रेसिपीज़ होती हैं, तो मैंने इस टाइम ये बनाए थे जस्ट सिंपल से। इसमें आप मज़ीद और भी स्पाइसेस डाल के बना सकते हैं, तो मैं इसकी एक और रेसिपी भी शेयर करूँगी जल्दी इंशाल्लाह। तो खैर मैंने ना इनको चॉप कर लिया था। उसके बाद ही इस तरह से जिस तरह पेटीज़ बनते हैं ना उस शेप में आपने इनको दे देना है अगर आपने बर्गर्स के लिए बनाने हैं। अगर सिंपल नगेट्स बनाने हैं इसी मटेरियल से तो आप उसकी शेप दे दें। मैंने दोनों चीज़ें बनाई थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ।
साथ मैंने ले लिए थे थोड़े से ब्रेड क्रम्स जो कि मैंने खुद ही फ्रेश बनाए थे उस टाइम, और अंडा ले लिया था साथ। और इसको बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने इसको अंडे में डिप करना है, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में डिप करना है, और इसी तरह से ये सारे बना बना के ना आपने साइड पे रख देना है, और इनको थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये सब कुछ सेट हो जाए इसके ऊपर। और ये देखें, ये मैंने साथ में 2 शेप्स के बना लिए थे, और ये कपकेक्स भी रेडी हो गए थे। बच्चों का मोस्ट फेवरेट मील तैयार था इस टाइम, और मैं सोचा मैं इनको ना पार्टी दूंगी। और हुआ ये था कि जैसे ही चीज़ें रेडी हुई ना, मैं बर्गर्स बस बनाने लगी थी कि मम्मा की कॉल आ गई। मम्मा ने कहा कि कहीं बाहर चलें, तो मैंने कहा ऑफ़ कोर्स, व्हाई नॉट। तो ये सब कुछ मैंने फिर इसी तरह से फ्रीज़र में रख दिया था, कपकेक्स फ्रिज में मैंने रख दिए थे, और हम लोग चले गए थे बाहर। क्योंकि मेरी बर्थडे भी थी, तो मम्मा कह रही थी चलो ना बाहर कहीं चलते हैं। तो ये जी बच्चे आए हुए थे, मम्मा और अनुशे, और यहाँ से मेरे बच्चे और मैं, हम लोग चले गए थे पापास किचन। हम लोगों ने वहीं तक ही जाना, और कहाँ जाना होता है हमने। तो क्योंकि वहाँ पे जो बच्चों का प्ले एरिया है ना, तो वो मुझे अच्छा लगता है, तो बच्चे सामने ही होते हैं फिर, और हमारे बहुत पास पड़ता है ये, इसलिए हम लोग यहीं चले जाते हैं। और ये देखें जी इनके स्टाइल्स, बिलीव मी, मुझे ये स्टाइल्स करने आज तक भी नहीं आए, और बच्चों को इस एज में आते हैं। तो मैं यही सोचती हूँ कि हमारी एज तक पहुँचते पहुँचते ये पता नहीं क्या चीज़ें ही बन चुके होंगे। और हम लोगों ने बर्गर और राइस मंगवा लिए थे। तो खैर ये था जी मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग के साथ और अच्छी आवाज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।